हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर पीडी पाटिल आप सभी का आज की इस हिंदी ऑनलाइन कक्षा में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले वाले हमारे वीडियोज़ में आप लोगों का ढेर सारा प्यार मुझे मिला। उम्मीद करता हूं कि आगे भी ऐसे ही आप वीडियो देखते रहे और अध्ययन करते रहे। दोस्तों, इससे पहले हमने मधुआ इस सुंदर कहानी का अध्ययन किया है और इस क्रम में आगे बढ़ते हुए हम पाठ्यक्रम की हमारी अगली कहानी जो है ना, जिसका नाम है स्मशान मतलब ग्रेवयार्ड, इस स्मशान कहानी का हम अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, पहले हम लोग इस कहानी की रचनाकार, लेखिका मन्नू भंडारी, इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। मन्नू भंडारी मध्य प्रदेश के भानुपुरा में उनका जन्म हुआ। उनके पिता बहुत विद्वान व्यक्ति थे। आज़ादी के आंदोलन में उनका बहुत बड़ा योगदान था। मन्नू भंडारी भी आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा ले चुकी है। तो ऐसे मन्नू भंडारी जिन्होंने जब लेखन की शुरुआत की तो उन्होंने धीरे धीरे क्या है, सामाजिक विषयों के ऊपर लेखन किया। उनकी जो कहानियाँ हैं ज़्यादातर नारी चेतना वाली कहानियाँ हैं। नारियों की जितनी भी समस्या है उन समस्याओं के ऊपर वो लिखती है। नारियों के ऊपर एक समय ऐसा था, बहुत अन्याय होता था, अत्याचार होता था, तो उनकी आवाज़ बनकर क्या है, इनकी लेखनी उभरी हुई है। तो इन्होंने अपनी कहानियों में नारियों की समस्याओं को ज़्यादा महत्व दिया। तो ऐसी आधुनिक कहानीकार जो नारियों की भावनाओं को व्यक्त करने वाली कहानीकार के रूप में जानी जाती है। तो इनकी स्मशान ये कहानी बहुत ही सुंदर कहानी है। ये कहानी नारियों के ऊपर नहीं है दोस्तों, लेकिन ये कहानी है प्रेम के ऊपर। प्रेम, हाँ, लव। हर प्राणी जो है ना, प्रेम का भूखा होता है, हर प्राणी। और आप लोग, आपकी जनरेशन ऐसी है कि आप अनेक फिल्में ऐसे देखते हैं जिसमें प्रेम का बहुत गुणगान किया जाता है, और हम बहुत सारे ऐसे गीत गाते हैं जिनमें प्रेम का महत्व बताया जाता है। दोस्तों, हमने बहुत बार ऐसा देखा, अपने जीवन में हो या समाज में हो, हमने देखा कि एक प्राणी दूसरे प्राणी से बेहद प्रेम करता है, बेइंतहा प्रेम करता है। इंसान का ऐसा है कि इंसान किसी प्राणी से प्रेम करता है, किसी वस्तु से प्रेम करता है। वह जो चीज़ उसको पसंद आती है उस चीज़ से वो प्रेम करता है। वह इंसानों के साथ, भावना के साथ जुड़ा रहता है, किसी वस्तु के साथ, भावना के साथ जुड़ा रहता है। जैसे कि कोई विद्यार्थी है जो अपने माँ बाप के साथ बहुत प्रेम से रहता है, बहुत प्रेम है उसका अपने माँ बाप के प्रति, अपने भाई बहन के प्रति, अपने परिवार के प्रति। उसको अपनी जो गाड़ी है ना, बाइक, वो भी उसको बहुत पसंद है। वो अपने बाइक से भी बहुत प्रेम करता है। उसको छोटी सी भी खरोच आ जाए वो सहन नहीं कर सकता। मतलब इंसान जो है ना, वह क्या करता है, वह किसी से लगाव रखता है, उसे हम प्रेम कहते हैं। प्रेम के दोस्तों अनेक नाम हैं। कोई उसे प्रेम कहते हैं, कोई इश्क कहता है, कोई मोहब्बत कहता है, कोई उल्फत कहता है। उसके अनेक नाम हैं। और प्रेम के बारे में मैं क्या ज़्यादा बोलूँ, हम इस कहानी में मन्नू भंडारी जो इस कहानी की लेखिका है, वह इस कहानी के द्वारा प्रेम के बारे में क्या बता रही है वो हमें जानना है। लेकिन मैं शुरू में बता देता हूँ, ये कहानी बहुत ही सुंदर कहानी है और इस कहानी के द्वारा मन्नू भंडारी जी हमें क्या बताना चाहती है। तो दोस्तों, इस कहानी के द्वारा मन्नू भंडारी जी हमें ये बताना चाहती है कि इंसान ना जिंदगी में अनेक बार प्रेम करता है, अनेक बार। वैसे तो हम हमेशा देखते हैं, फिल्मों में अगर हमने ज़्यादा देखा दोस्तों कि जब कोई किसी से प्रेम करता है ना, तो कहता है कि मुझे फर्स्ट लव हुआ, पहली नज़र में ही प्रेम हो गया। फिर उसके बाद कहता है कि उसके बगैर मैं जी नहीं सकता, उसके बगैर मैं सांस नहीं ले सकता, वही मेरा जीवन है, वही मेरा प्रेम है। हमने देखा ना ये सारी बातें, हमने बहुत बार ऐसा देखा है कि जब कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को चाहता है ना, तो उसके बगैर वो जी नहीं सकता, उसके वियोग में तड़पता है, उसके प्रेम के वियोग में तड़पता है। तो कोई चाहने वाला अलग होता है तो उसका जीना दुश्वार हो जाता है। ऐसे हमने बहुत बार देखा है कि तेरे बगैर जीना मुश्किल है, तेरे बगैर मैं कैसे जी सकता हूँ, तुम ही मेरी जान हो, तुम ही मेरी सब कुछ हो। ऐसे बहुत बार हमने क्या है, ऐसे वाक्य सुने, डायलॉग सुने हैं। ये ऐसा कब होता है, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बेइंतहा प्रेम करता है। सही ना दोस्तों? आपकी उम्र वही उम्र है, आप लोगों को किसी के प्रति आकर्षण होता है और आप किसी के लिए आपके अपने मन में सपने संजोए रहते हैं। तो
इसी विषय को लेकर यहाँ पे मन्नू भंडारी हमें ये बताना चाहती है कि हमने ऐसे कथा कहानियों में सुना है, हमने फिल्मों में ऐसा देखा है कि कहते हैं इश्क करने वाले, प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले कि उसके बगैर मैं जी नहीं सकता, उसके बगैर मेरा जीवन नहीं है। हम क्या है कहते हैं कि हम दो जिस्म एक जान है। प्यार करने वाले कहते हैं कि हम क्या है, हम दो जिस्म एक जान है। मतलब भले हम दिखने में दो है लेकिन जान हमारी एक ही है। अगर एक के प्राण निकल जाए तो दूसरा कैसे जीवित रहेगा, वो तो जीते जी मर जाएगा। दूसरी बात ऐसी होती है कि जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से प्रेम करता है और वो व्यक्ति उसकी जिंदगी से चली जाए ना, तो ये पूरा संसार उसके लिए नश्वर लगता है। ये संसार से उसको मोह जो होता है ना, वो टूट जाता है उसका मोह। इस संसार से वो अपने परिवार को भूल जाता है, उसमें अपने माता पिता, अपने दोस्त, अपना जो कुछ भी है करियर वगैरह सब छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि वो उसकी चाहने वाले व्यक्ति अभी संसार में नहीं होती। और वो व्यक्ति होता है ना, कभी कभी कई संसार को छोड़ने की बात करता है, कहता है कि उसके बगैर इस संसार में क्या है, कुछ भी नहीं है, मैं जीकर क्या करूँ। ऐसी बातें हमने बहुत बार सुनी है। तो कहते हैं कि इंसान को जिंदगी में एक ही बार प्यार होता है। बहुत बार हमने ऐसा सुना, बहुत बार हमने ऐसा देखा है कि लोग कहते हैं कि जिंदगी में एक ही बार प्रेम होता है। लेकिन दोस्तों सच बात तो ये है, मन्नू भंडारी जी हमें इस कहानी के द्वारा बता रही है कि इंसान जो है ना, जिंदगी में सिर्फ एक बार प्रेम नहीं करता, वो बार बार प्रेम करता है। और वो बार बार क्यों प्रेम करता है पता है? क्योंकि इंसान स्वार्थी होता है, मतलबी होता है, इसलिए वो क्या है, बार बार प्रेम करता है। उसको सुख की लालसा होती है, उसको ना भोग विलास की लालसा होती है। तो इस कारण ना इंसान बार बार प्रेम करता है। कहते समय वो कहता है कि मुझे जिंदगी में एक ही से प्रेम हुआ, मैं दूसरी किसी व्यक्ति से प्रेम ही नहीं कर सकता, उसके बगैर मैं किसी के बारे में सोच ही नहीं सकता, कहते हैं लोग। लेकिन वो इंसान जो है ना, फिर किसी से प्रेम करता है, फिर किसी की मुंह में फंसता है, फिर किसी को चाहने लगता है। तो यहाँ पे मन्नू भंडारी कहते हैं कि इंसान मतलबी है। इंसान सबसे अधिक प्रेम तो अपने आप से करता है। वो अपनी जिंदगी नहीं छोड़ सकता। उसकी जिंदगी से अगर कोई चला गया, उसका चाहने वाला जो चला गया, तो वह उसके लिए अपना जीवन समर्पित नहीं करता, उसके लिए अपना जीवन नहीं छोड़ता, जीवन का त्याग नहीं करता, वो फिर किसी से प्रेम करता है। तो दोस्तों इस कहानी में यही बात, इंसान बार बार प्रेम करता है, इंसान स्वार्थी होता है, मतलबी होता है, इसलिए वो बार बार प्रेम करता है, ये बताने के लिए ना उन्होंने इस कहानी की रचना की है। इस कहानी में क्या है, जैसे मैंने इस बोर्ड पे कुछ चित्र बनाए हैं। तो दोस्तों स्मशान ये हमारी कहानी है। मन्नू भंडारी इस कहानी की लेखिका, रचनाकार है। और इस कहानी में पात्र क्या क्या है, ये कहानी काल्पनिक है और काल्पनिक होने के कारण पात्र ऐसे लिए हैं कि ये जो स्मशान है, ग्रेवयार्ड जो है ना, वो उसका चित्र मैंने बनाया यहाँ पे। स्मशान तो मतलब आप लोग जानते हो, जब इंसान मरता है तो मरने के बाद उसको स्मशान में लेके जाते हैं, वहाँ पे चीता, लकड़ियों की चीता जो है ना वो बनाई जाती है और उसके ऊपर उसको लिटा कर उसको जलाया जाता है, सही ना, तो उसे कहते हैं स्मशान। तो ये इस कहानी में एक पात्र है स्मशान, ठीक है। इस कहानी में दूसरा पात्र है, ये इतनी ऊंची पहाड़ी, बहुत ऊंची पहाड़ी है ये, तो ये दूसरा पात्र इस कहानी का। और एक पात्र इस कहानी में वो है युवक, एक इंसान, एक युवक जिसकी ये कहानी है। तो यह युवक, मैंने यहाँ पे उसका चित्र बनाया है। और इस पहाड़ी के बाजू में है एक शहर जिसमें ये युवक रहता है, जिसमें इंसान रहते हैं। तो दोस्तों इस कहानी में ये पहाड़ी है, एक्चुअली पहाड़ पुल्लिंग शब्द होता है और स्त्रीलिंग शब्द है पहाड़ी। तो ये पहाड़ी है और पहाड़ी की एक ओर स्मशान है, पहाड़ी की दूसरी ओर क्या है, शहर है। और शहर और स्मशान दोनों के बीच में खड़ी ये पहाड़ी है। और ये युवक इस कहानी का मुख्य पात्र है। ये युवक जो है ना इस कहानी का मुख्य पात्र है। और इस युवक के माध्यम से लेखिका मन्नू भंडारी हमें बताना चाहती है कि इंसान किस तरह, मनुष्य जो है ना, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से बार बार प्रेम करता है, कितना मतलबी होता है, कितना स्वार्थी होता है, ये इस कहानी के द्वारा लेखिका मन्नू भंडारी हमें बताना चाहती है। ये जो युवक है ना दोस्तों शादीशुदा है, ये युवक शादीशुदा है और उसकी पहली पत्नी मरती है, गुजर जाती है किसी कारण। शादी के 2 साल के बाद ही क्या है, उस पत्नी का देहांत हो जाता है।
फिर उस पत्नी को उसके जो परिजन है, रिलेटिव जो है ना, उसको जलाने के लिए जो है ना स्मशान में लेके आते हैं। और स्मशान में जैसे उसको लेके आते हैं तो आप लोग जानते हैं कि जब भी कोई अपना गुजरता है तो उसको चाहने वाले अपने लोग जो होते हैं ना, वह कितना हो हल्ला करते हैं, कितना रोते हैं। किसी के जाने के बाद उसके अपनों का क्या हाल होता है, रो रो के बहुत बुरा हाल होता है। तो दोस्तों, ये जो युवक है ना, पत्नी के गुजरने के कारण बेहाल है, वो ये सदमा झेल नहीं पा रहा कि उसकी पत्नी का देहांत हो गया है। और फिर वह स्मशान में आता है, उसको 2 लोग 4 लोग ऐसे उसके दोनों कंधों को दोनों ओर पकड़ कर उसको स्मशान में लेके आते हैं। वो एक छोटी सी भीड़ है, शव लेकर आई है ना। वो एक चित्र जो है ना, वो नज़ारा है, उन्होंने सुंदर उसका वर्णन किया है। और उस युवक को इतना रोते हुए, इतना बिलखते हुए देखकर इस स्मशान का दिल पिघल जाता है। और वो सोचता है स्मशान, ओहो, ये मनुष्य अपनी पत्नी से कितना प्रेम करता होगा, ये युवक अपनी पत्नी से कितना प्रेम करता होगा, कितना रो रहा है बेचारा, कितना रो रहा है। और जब ये चिल्लाने लगा, अपनी मन की भावनाएं बोलने लगा कि सुकेशी, उसकी पत्नी का नाम सुकेशी, सुकेशी तू मुझे क्यों छोड़ के चली गई, तेरे बगैर मैं जी कर क्या करूँगा, मुझे अपने पास बुला लो वरना मैं ही आत्महत्या करता हूँ। तुम्हारे पास आने के लिए या तो मैं नदी में कूद जाता हूँ या तो अपने आप को मैं जला लेता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे बगैर संसार में नहीं रह सकता, कभी नहीं रह सकता। तू मेरी प्राण थी, तू मेरी जान थी, वगैरह वगैरह बहुत सारे फिल्मी डायलॉग जो होते ना, वो ये युवक इस स्मशान में अपनी पत्नी के लिए बोल रहे हैं, अपने मन के सारे भड़ास वो व्यक्त कर रहा है। और उसका वो रोना देखकर ये जो स्मशान है ना, वो स्मशान बिल्कुल पागल की तरह, अरे रे कितना प्यार करता है अपनी पत्नी से। उसके मन में ना इंसान के, मनुष्य के प्रेम के लिए ना एक जो ये सम्मान होता है ना, वो बढ़ जाता है कि मनुष्य कितना प्रेम करता है। ये कहता है कि काश भगवान ने मुझे भी ऐसा प्रेम भरा दिल दिया होता जो मनुष्य के पास है। भगवान ने मुझे क्या बनाया, भगवान ने मुझे स्मशान बनाया, और स्मशान के दिल में प्रेम नहीं है, बिल्कुल नहीं। क्या है, बस स्मशान मतलब आग की लपटें, धू धू करता हुआ धुआं, बस यही है। कोई उससे प्रेम ही नहीं करता स्मशान से। लेकिन एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से कितना प्रेम करता है, क्यों करता है, क्योंकि मनुष्य के पास प्रेम भरा दिल है, वो किसी को दिलो जान से चाहता है, अपने जान से भी ज़्यादा चाहता है। तो ये जो मनुष्य का प्रेम देखकर इसका जो है ना दिल पिघलता है। लेकिन ये जो पहाड़ी है ना, ये पहाड़ी स्मशान की भावनाओं को देखकर हंसती है, स्मशान की भावनाओं को देखकर हंसती है। क्यों? क्योंकि ये पहाड़ी जानती मनुष्य कितना नीच है, मनुष्य कितना कमीना है, वो कितना स्वार्थी है, कितना मतलबी है, पहाड़ी जानती है। मनुष्य के बारे में स्मशान उतना ज़्यादा नहीं जानता। स्मशान को इतना पता है कि जब भी मनुष्य उसके पास आते हैं ना, अपनों के लिए कितना रोते हैं, कितना बिलखते हैं। तो वही भावना लेकर क्या है, वो मनुष्य के बारे में सोचता है कि मनुष्य महान है, किसी से कितना प्रेम करता है। तो दोस्तों, आज हम इस कहानी में यही भी रुकेंगे, और इस कहानी का जो भावार्थ मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को, वह अगली कक्षा में आप लोगों को मैं पढ़ाऊँगा। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगेगी, रोचक लगेगी। इस पाठ्यक्रम की सबसे सुंदर कहानी है, ऐसा मेरा मानना है। तो उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आएगी। आज के लिए यही रुकते हैं, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।